जिस प्रकार से देश में 4 लोगों के हाथ में जो ये सरकार है, अंडानी, अंबानी और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, वो ये 4 लोग ऐसे हैं जो इनके नीचे वाले काम करने वाले लोग हैं। वो विकास नहीं चाहते हैं, वो डेवलपमेंट नहीं। बात गुलाम नबी आज़ाद साहब की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और सदन में जो नरेंद्र मोदी जी और आज़ाद साहब के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, जो रोना रोया गया, वही उस समय इशारा था कि एक बड़ी इक्वेशन बनने जा रही। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। हमारी कोशिश रहती है कि जिन चीज़ों को आवाम जानना चाहती है और बड़ी ही क्यूरियोसिटी रहती है आवाम को कि वो बातें उन तक वाज़ेह हो जाए जो उनके जहनों में सवालात पैदा हो जाते हैं। उमर साहब कांग्रेस के जाने माने लीडर है। आज मौका मिला हमें इनसे बात करने का। पहले हम उमर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने वक्त दिया हमें कि हम इनसे बातचीत करें। उमर साहब, बाय नेम ही कुछ लोग जानते हैं, आपको बाय फेस ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उमर साहब वाकई तौर पे एक सियासी लीडर है, लेकिन रोबरू शायद आपको देखने की तमन्ना भी करते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पहले हम चाहते हैं कि आप इस वक्त क्या पोर्टफोलियो है आपके पास और बहसीती क्या काम करते हैं, कौन सी पार्टी है आपको, ये हम पहले आवाम को बताना चाहेंगे, आप ही से सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उमर जान, ज़िला पुलवामा से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और तंजीम ने मुझे बहसीत सदर ज़िला पुलवामा नियुक्त किया है और साथ में मैं अपने नेटिव ब्लॉक का चेयरमैन भी हूँ। जी उमर साहब, पुलवामा से एक पॉलिटिशियन होना ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए। तो बहरहाल उस मौजू पे इस वक्त नहीं जाएंगे हम। अभी आप कांग्रेस से वाबस्ता है। काफ़ी मुश्किलात जहाँ तक हम समझते हैं लोगों के जहन में ये बात आ जाती है कि जो ही आज़ाद साहब ने विड्रॉ कर दिया कांग्रेस, उसके बाद पार्टी में थोड़ा सा खलल पैदा हो गया और लोग ये भी समझते हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी जो है वो कमज़ोर पड़ गई। किस हद तक ये बात सही है? देखिए, जहाँ हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम 47 से बाद ही, कांग्रेस का एक अहम रोल रहा है मुल्क को आज़ाद कराने में। कांग्रेस एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन में इनर डेमोक्रेसी है, बात करने का अधिकार है और कांग्रेस ने हमेशा इस जम्मू कश्मीर को मुस्कुराहट की ओर ले जाया है, चाहे यूपीए फर्स्ट की बात करें या यूपीए सेकंड की बात करें। चैलेंजेस बहुत सारे थे मुल्क में, लेकिन हर प्रति कांग्रेस ने हमेशा मजबूती के साथ देश की एकता और देश की अखंडता के लिए काम किया है, भाईचारे को के लिए काम किया है और सेकुलर समाज जहां बहुत सारे कम्युनल फोर्सेस ने खलल पैदा किया था, उनको दूर करने के लिए कांग्रेस हमेशा फ्रंट फुट पे रही। क्या ये बात सही है कि गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी से निकलने से खलल पैदा हुआ? देखिए, कांग्रेस में इससे पहले भी लीडर इधर उधर गए, लेकिन इंस्टीट्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, फ़र्क तब पड़ता है जब बूथ लेवल पे वर्कर निकलता है। लीडर्स तो बनते हैं, या जिस प्रकार से गुलाम नबी आज़ाद साहब को प्रोजेक्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने और जिस प्रकार से कांग्रेस ने इन्वेस्ट भी किया था, उस प्रोजेक्शन को लेके आज जो मुल्क में हालात बने हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से जो पॉलिसीज़ बनाई है मुल्क में, जो पॉलिसीज़ बनाई है जम्मू कश्मीर के लिए, या जो मुल्क में जो फैसले लिए गए अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिक, या मुल्क में जो अभी भाईचारे को खतरा नज़र आ रहा है, या मुल्क में जिस प्रकार से कम्युनल फोर्सेस को, कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुल्क में जो अर्थव्यवस्था है उसको लेके यहाँ जो बेरोज़गारी का मामला सामने आया, यहाँ पे जो टैक्स टेररिज्म का इन्होंने बड़ा एक आंदोलन चलाया है, उस चीज़ को लेके कांग्रेस हमेशा
फ्रंट फुट पे रहे और राहुल गांधी जी ने हमेशा आवाज़ बनकर कि मुल्क की एकता और अखंडता को खतरा ना हो। और जिस प्रकार से देश में 4 लोगों के हाथ में जो ये सरकार है, अंडानी, अंबानी और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, तो ये 4 लोग ऐसे हैं जो इनके नीचे वाले काम करने वाले लोग हैं, वो विकास नहीं चाहते हैं, वो डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। तो इसी तरीके से अगर मुल्क में आपको दिखे, या इवन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, आपको खाली कांग्रेस दिखेगा जो डायरेक्ट बीजेपी के साथ फाइट करेगा। और रही बात गुलाम नबी आज़ाद साहब की, ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है और मैं ये इसमें इनर डेमोक्रेसी भी है, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, जहां जिसको मन करे वो अपना आ जाए। कल तक वो सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ था और उसके बाद जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और सदन में जो नरेंद्र मोदी जी और आज़ाद साहब के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, जो रोना रोया गया, वही उस समय इशारा था कि एक बड़ी इक्वेशन बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में एक और ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए, जो गुलाम नबी आज़ाद के फेस के बाद में वो निकल आया। उमर साहब, क्या सीधे वाज़ेह अल्फाजों में आपका मतलब ये है कि जो बीजेपी है उनसे गठबंधन है गुलाम नबी आज़ाद का? देखिए, मैंने आपको क्लियर ये कहा कि सदन में मोदी जी ने जो रोया है वो आपको सीधा इशारा करता है कि, और हमेशा उसने अपने लास्ट संबोधित में कहा सदन के कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के हमेशा मेरे दरवाजे खुले रहेंगे। वो इशारा तो काफ़ी है हमारे लोगों के लिए। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हालात बने 5 अगस्त के बाद, कौन सामने आया? आज़ाद साहब का एक स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए जो बीजेपी के खिलाफ होगा। लेकिन वाहिद कांग्रेस है कि 5 अगस्त के बाद जो डिटेंशन्स हुए, जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल डिटेंशन्स हुई, पॉलिटिकल प्रोसेस को फ्रीज किया गया है, कौन सामने आया? ये आज़ाद साहब के जो खुद के इंटरेस्ट्स है वो उनके लिए बखूबी वाकिफ़ है, आप लोगों से पूछिए। और रही बात जो उनके लॉयलिस्ट्स है, चाहे पीरज़ादा सैयद साहब की बात करें, ताज मोहिउद्दीन जी की बात करें, सुरूरी साहब की बात करें, वो हुकूमत में रहे हैं। उन्होंने हमेशा कांग्रेस के पोर्टफोलियो का मज़ा लिया, मिनिस्ट्रियों का मज़ा लिया, सरकारी कोठियों का मज़ा लिया, और आज वही कांग्रेस छोड़ के कुछ और तूती बोलने लगे। क्या उनको जो सरेंडर हुआ था प्रोटोकॉल 5 अगस्त के बाद, वो बहाल करने के लिए वो गए? क्या जम्मू कश्मीर में जो हालात है उन्होंने हार मानी कि हम नहीं लड़ पाएंगे बीजेपी के साथ? ये बहुत सारे सवालात उठते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो वर्कर है ये मजबूत के साथ अपने पोलिंग बूथ पे स्टैंड है कि मैं कम्युनल फोर्सेस को लेके और जो इन्होंने ऑप्शंस क्रिएट किए उनको लेके मैं अपने पोलिंग बूथ में उनको नहीं आने दूंगा। ये कांग्रेस है। उमर साहब, क्या आप समझते हैं कि जो अब आपकी पार्टी है बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होगा अब? जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली बार एक ऑर्डर भी आया कि यहाँ पे खुलेआम जो है आम दुकानों पे भी आपको अब वाइन मिलेगी या बियर मिलेगी। तो ये चैलेंजेस जो है, हालांकि वादिया कश्मीर को ये चीज़ें शोभा नहीं देती है, तो क्या कहेंगे आप? जायद साहब, मैं एक बात बोलूँ, 5 अगस्त के जो ऐतिहासिक दिन है हमारे मुल्क में, जो डाका जनी हुई हमारे जम्मू कश्मीर में, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहता है कि ये 370 और 35A जम्मू कश्मीर के विकास के लिए आड़े आ रहा था, यहाँ के बेरोज़गारी के लिए आड़े आ रहा था। उन्होंने वो किया है, बट जो उसके बाद उसने स्लोगन चला पूरे मुल्क में कि हम कश्मीर को नया कश्मीर बना देंगे। अगर इस शराब से नया कश्मीर बनेगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई बड़ी बात है। नया कश्मीर, जहाँ तक हमने देखा है, नया कश्मीर यहाँ के विकास का होगा। नया कश्मीर बेरोज़गार नौजवान को रोज़गार होना चाहिए, वो नया कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर, ये 2 डिवीज़न ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है, ठीक है, उसमें शराब का होना
ये तो मजहबी तौर अगर हम देखें गलत है। और उसी प्रकार से कश्मीर को हम पिरवर कहते हैं, तो इस पिरवर में अगर ये शराब का मामला होना चाहिए तो साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी डिज़ास्टर के लिए निकला है। लोगों के हित में जो फैसले होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। लोगों के जो जज्बात है, लोगों के जो ख्यालात है, लोगों के जो एहसास है अपने मुल्क के प्रति, उस मुल्क को लेके उनको दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जो था, जो गांधी जी ने बनाया था, भाईचारा को लेके, विकास को लेके, तरक्की को लेके, वो गांधी जी का हिंदुस्तान था। और आज का जो हिंदुस्तान है ये गोरसी का हिंदुस्तान है। हमें गोरसी के हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना है। हमारा वो हिंदुस्तान आप लोग वापस कर लीजिए जो गांधी जी ने बनाया था। नाज़रीन, उमर साहब के ये अल्फाज कि हमारा वो हिंदुस्तान वापस कर लीजिए जो गांधी जी ने बनाया था, ये एक बहुत बड़ी बात है जो इनके मुँह से निकली। तो बहरहाल विकार साहब से भी हमने बात की, जब इस बारे में उनसे बात की कि जो यहाँ पे एक ऑर्डर आया है कि शराब जो है खुलेआम बेच दी जाएगी, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे वाज़ेह अल्फाजों में ये कहा कि अगर ये ऑर्डर वापस नहीं लिया गया तो हम सड़कों का रुख कर लेंगे, क्योंकि ये जो पिरवर जिसे कहा जाता है और मंदिरों का शहर जिसे कहा जाता है, कोई भी मज़हब हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी मज़हब में इस किस्म की खुली छूट नहीं है कि आप खुलेआम शराब बेच सकते हैं। पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है अब तक यहाँ पे नशीली अदवायात या जो हमारे बच्चे नौजवान नशे में मुलविस हुए, उन्हें पुलिस पूरा काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भटके ना। और दूसरी जानिब से यहाँ पे खुलेआम आप एक शख्स को खुली छूट दे रहे हैं कि आप शराब ख़रीद सकते हैं। क्या पुलिस की अब तक जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की, क्या वो ज़ाया हो जाएगी? हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पे गौर करेगी और देखेगी कि लोगों के हित में क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, वही फ़ैसला करेगी। उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने टाइम दिया हमें, और कोशिश करेंगे कि आइंदा जब इलेक्शंस का दौर आएगा तो हमने पूछा था आपसे सवाल कि चैलेंजेस बहुत होंगे। बहरहाल ये बहुत बड़ा मौजू है। फ़िलहाल हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।